हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर कुछ न्यू इंडिकेशंस दे रहे हैं। और ये सारे न्यू इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, चाहे हम लोग ट्रेडर हैं, चाहे हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, या फिर एनी वन हु इज ट्रेडिंग इन द मार्केट और इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। तो ये वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट सीखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है कि आप मेरी किसी भी वीडियो को किसी भी तरह की रिकमेंडेशंस नहीं मानेंगे। मेरा पर्पस यहां पर आपको सिखाना है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो अपने बल पर लेंगे, अपने कहने से लेंगे, मेरे कहने से नहीं लेंगे। मेरे कहने से तो यहां पर सीखेंगे, वाइज बनेंगे, इंटेलिजेंट बनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं यहां पर बैंक निफ्टी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको। बैंक निफ्टी यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल सेटअप बना रही है। अगर हम इसको देखें यहां से तो ये एक कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। यहां पर ये एक अच्छा सा सीधा सीधा कप है, उसके बाद में एक यहां पर हैंडल बना, उसके बाद में एक छोटा सा हैंडल बना, लेकिन एक गैप डाउन खुला और एक और हैंडल बना, और उसके बाद में यहां से ऊपर ब्रेकआउट आया और इसी रेंज में यहां पर लगातार ट्रेड हो रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी नेक लाइन पर जहां से ब्रेकआउट आता हो, अगर वहां पर कभी भी इस तरीके से 4, 5, 6 कैंडल्स अगर एक रेंज में बन जाएं, वो भी उस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर, तो हमेशा ये इस चीज का इंडिकेशन होता है कि यहां से नीचे नहीं आना है, यहां से ऊपर ही जाना है। क्योंकि अगर बॉर्डर पर इस तरह से लड़ाई चल रही है और बॉर्डर के दूसरी साइड में सारे सैनिक खड़े हैं, तो यानी कि जीत उसी की है जो बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। तो यहां पर बॉर्डर क्रॉस नीचे से ऊपर की तरफ हुई है, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऊपर की तरफ ही यहां से रैली नजर आती है। और अगर हम यहां पर एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर ऊपर का अपसाइड पोटेंशियल देखने लगे, तो हम मैक्सिमम डेप्थ यहां पर लेंगे, और मैक्सिमम डेप्थ के बेस पर यहां हमें पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट क्या है। तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट यहां पर निकल कर आता है 41,000, और करंट लेवल से 15% का उछाल निकल कर आता है। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए हम यहां पर क्या देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक की सिचुएशन आज की डेट में क्या है। तो एचडीएफसी बैंक इज नॉट ट्रेडिंग एट ए लाइफ टाइम हाई, यहां से ऊपर जाने का सीधा सीधा स्कोप है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट टाइम जब एचडीएफसी बैंक सेम लेवल पर था, मींस इसको 7 मंथ्स हो चुके हैं, 8 मंथ्स हो चुके हैं एक्चुअल में। इट इज ट्रेडिंग इन द सेम रेंज। 8 मंथ से इसने कोई अपसाइड नहीं है एज सच। ऊपर गया था लेकिन नीचे आ गया था। तो जिस लेवल पर 8 मंथ्स पहले ट्रेड कर रहा था, अभी भी सेम लेवल पर है। इससे ज्यादा कंसोलिडेशन में एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी आती नहीं है, उसके बाद में रैली शुरू करती हैं। अगर सेम हम देखें कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का भी सेम सीन है। कोटक महिंद्रा बैंक वॉज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल इन द मंथ ऑफ नवंबर लास्ट ईयर, यानी कि यहां तो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो गए हैं और एक लंबा पीरियड हो गया है। तो 10 मंथ से सेम रेंज में है, यहां से रैली बनती है। उसके बाद में अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करने लगे, तो वो अपने आप में एक कप विद हैंडल पैटर्न बनाकर यहां से ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका है, और ब्रेकआउट देने के बाद में ऊपर चलने की तरफ ये ऑलरेडी भागते हुए जा रहा है। और इसका जो टारगेट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 806 के आसपास। एंड सेम सिनेरियो इज ऑफ एसबीआई। एसबीआई में तो जो हैंडल बना वो भी बॉर्डर लाइन पर बना, और अगर हैंडल कभी बॉर्डर लाइन पर बनता हुआ नजर आए, तो यहां पर ऑपरेटर ये मानकर चलता है कि अगर वो थोड़ा सा प्रॉपर हैंडल बनाने के लिए नीचे लेकर आया, तो उसको एक रिस्क लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीचे वाले ही माल बढ़ लें और उसके हाथ से सारा माल निकल जाए। तो यहां पर भी एक अच्छी खासी अपसाइड नजर आती है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी भी अगर बैंक निफ्टी इस तरह से अच्छा खासा ऊपर की तरफ रनअप दिखाती है, तो वहां पर खासतौर से अगर एसबीआई भी उसमें इन्वॉल्व है, तो वो एक ब्रॉड बेस्ड रैली होती है। वहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप सब चलना शुरू करते हैं। अब यहां पर पॉइंट आता है कि जो स्मॉल कैप में गिरावट थी, जिसको लेकर मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी, उसका क्या सिनेरियो है। देखो, मैंने एक आज ट्वीट भी किया था मॉर्निंग में 3 आवर्स पहले, और उसका जो एग्जैक्ट टाइम था दैट वाज 11:49। आई हैड मेंशन्ड दैट आई डू एक्सपेक्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स टू बाउंस बैक फ्रॉम हियर आफ्टर ए स्टीप डाउनफॉल इन लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशंस, एंड लुक्स लाइक दैट निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स विल टेक ए सपोर्ट एट लास्ट रेसिस्टेंस। जो लास्ट रेसिस्टेंस ये था, और जब
ये मैंने ट्वीट डाला था उस टाइम पर 8495 वाज द प्राइस। और अगर हम यहां पर एक बार देखने लगे कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स क्या कहता है, तो जिस टाइम पर ट्रेड डाला था वहां से इसने इमीडिएट एक स्टीप रिकवरी दिखाई है। 8495 वाज द प्राइस दैट टाइम, जो ये लेवल था एक्चुअल में। और यहां से नीचे तक इसने सपोर्ट किया था, जो इसका सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट से उसने बाउंस बैक करना शुरू किया था और उसके बाद में यहां से एक स्टीप रिकवरी आई है। अब यहां पर जो एक ये स्टीप रिकवरी है, इसके बाद होता क्या है, इसका एक छोटा सा बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्टिंग एक ऐसी चीज है जिससे हमें पता चलता है कि इस तरह के सिनेरियो में आगे चल के क्या होता है और ऑपरेटर से इस तरह के सिनेरियो बनाते क्यों हैं, और जब जब ऐसा सिनेरियो बनता है उसके लॉजिक्स क्या होते हैं। तो यहां पर इस तरह के सिनेरियो में जिन लोगों ने भी माल खरीदा होता है उन सबके स्टॉप लॉस हिट कराना मेजर मकसद होता है, और दूसरा कुछ नहीं होता। रीजंस कुछ भी बनाए जाते हैं, कुछ भी न्यूज आने लगे, चाहे वो न्यूज बीएससी ने जो न्यू सर्किट लिमिट्स को लेकर वीकली और मंथली एंड ईयरली कुछ लिमिट्स लगाई हैं, चाहे वो रीजन बने, कुछ भी रीजन बने, लेकिन पर्पस इनका स्टॉप लॉस हिट कराना ही होता है। एंड यहां पर जब ट्वीट डाला था, ट्वीट के बाद में जो स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है दैट इज 2% की यहां पर इंडेक्स ने रिकवरी दिखाई है ट्वीट के टाइम से। मैं इसलिए कहता हूं कि आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करो, तो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स अगर मुझे कोई चीज समझ में आती है तो मैं ट्विटर पे करता हूं। मेरा हैंडल यहां पर मेंशन्ड है @द सिंघल, और आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, फॉलो करो। क्योंकि ड्यूरिंग द डे मेरे लिए यूट्यूब बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर मेरे माइंड में कुछ चीज आती है जो अपनी इस लार्ज फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको ट्वीट कर सकता हूं, क्योंकि ट्वीट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो एक तो ये पॉइंट है कि ट्वीट के बाद में यहां पर ये रिकवरी आई क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस वर्क करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्निकल एनालिसिस के बाद में ऑपरेटर्स स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए स्टॉक को नीचे लेकर आते हैं, लेकिन कब तक लेकर आएंगे? सूनर और लेटर एवरीथिंग विल गो अप वंस अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग द ड्यू डिलिजेंस एंड आफ्टर कंडक्टिंग योर बिजनेस एनालिसिस एंड फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो यहां पर एक ये पॉइंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको यहां से एक बार रिमूव कर देता हूं और जहां से इसने रिकवरी दिखाई है उसको मैं दिखाता हूं आपको कि इसने जो डे का लो बना था वहां से लेकर और जहां क्लोज हुआ है कितने परसेंट की रिकवरी आई है। तो ये ऑलमोस्ट 2.89% की रिकवरी आई है ड्यूरिंग द डे। अब यहां पर ड्यूरिंग द डे 2.89% की रिकवरी आना कोई छोटी बात नहीं है। 3% किसी भी इंडेक्स का इंट्राडे में डिप लगा के और वापस बाउंस कर जाना, इट्स ए बिग थिंग। तो यहां पर एक बार ये आई थी, उसके बाद क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूं जब बैक टेस्ट करते हैं। इससे पहले इतनी ही रिकवरी कब आई थी? यहां पर इतनी ही रिकवरी देखने को मिली थी 2.95%, और ये बात है अपनी 17 जून की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का सारा रिजल्ट हमारे सामने है। देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग रैली आफ्टर दैट, और वो रैली कितनी बड़ी थी मैं आपको वो भी बता देता हूं। यहां से लेकर जो इसने टॉप बनाया, ये रैली थी 46 डेज में 12.28% की रैली। तो ये एक काफी अच्छा अपमूव होता है किसी भी इंडेक्स के लिए। इससे पहले इसने इतनी रिकवरी कब दिखाई एक बार देखते हैं। शायद यहां पर इसने दिखाई हो, वैसे ये उतनी नहीं है तो ये छोटी है, इसको छोड़ देते हैं। अगर हम इतनी ही रैली की बात करने लगे, यहां पर इतना इसने बाउंस बैक दिखाया था 2.75%, 2.81%। उसके बाद क्या हुआ? एक बार वापस से इसने इसको टच किया, लेकिन उसके बाद लगातार रैली आई, मींस बॉटम बन चुका है यहां पर भी। इससे पहले देखें कि इतनी ही रिकवरी कब दिखाई है, तो एक बार इसने यहां पर इतनी रिकवरी दिखाई और कितने परसेंट से था? 3.56% से। उसके बाद क्या रिजल्ट निकला? जो ये डाउनफॉल था उसका यहां पर बॉटम बना और उसके बाद में एक रैली आ गई। उससे पहले एक बार फिर देखते हैं कि इतनी रिकवरी कब आई है। तो जब कभी भी इंडेक्स में यहां पर 3% के आसपास की रिकवरी आई है तो उसने एक बॉटम फॉर्मेशन की है और उसके बाद में वहां से नीचे नहीं गया है। यहां पर भी देखें तो यहां पर एक रैली आई, उसके बाद में सेम बॉटम बन गया जो इसका लो था, और उसके बाद में सेम रेंज में रहा, लेकिन फाइनली देयर वाज ए वेरी गुड रैली। और इससे पहले जब पैंडेमिक के टाइम पर भी यहां पर एक जब बॉटम बना था फाइनल, वो बॉटम भी यहां पर 3% के यहां से रिकवरी के आसपास ही बना था। तो यहां पर भी 3.36% के आसपास की रिकवरी थी और उसके बाद में यहां से लगातार मार्केट ऊपर गई है। तो जब कभी भी मार्केट में 3% के आसपास का इंट्राडे से बाउंस बैक देखा गया है, खास तौर से
इस स्मॉल कैप इंडेक्स में, क्योंकि बाकी को मैंने इस तरीके से रिसर्च नहीं किया, और वैसे भी जो बिग इंडेक्स हैं लाइक बैंक निफ्टी तो फिर भी एक बार को इतना रिकवरी दिखा देता है, लेकिन जो मेन निफ्टी 50 है उसमें इतना इंट्राडे में बाउंस बैक जनरली नहीं मिलता, क्योंकि वो इतना टूटता नहीं है बीइंग द लार्ज साइज कंपनीज। लेकिन स्मॉल कैप में 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इस तरह की रिकवरी आई है, एंड वी कैन सी आफ्टर दैट व्हाट हैज हैपेंड, देयर हैज बीन ए वेरी मैसिव रैली आफ्टर दैट, कुछ में इमीडिएटली एंड कुछ में वहां पर 1-1.5 महीने रुकने के बाद में। सो आई डू फाइंड हियर दैट द स्मॉल कैप 250 हैज ऑलरेडी मेड द बॉटम टुडे, और यहां से ऊपर की तरफ का ही यहां से एक अपमूव नजर आता है। तो यहां पर बॉटम क्या बनती हुई नजर आती है? बॉटम यहां पर बनती है जो आज का लो है, दैट इज द बॉटम 8426। बट अगेन ये एक बैक टेस्टिंग है, फ्यूचर का किसी को भी नहीं पता है, लेकिन जो चीज लगातार अकर होती है इस चीज में यहां पर मार्केट में जो नेचुरल है, जो बेसिक नेचर है, उस तरह से ही हम आगे विश्वास करते हैं। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है कि नवंबर दिसंबर जनवरी में नॉर्थ इंडिया में सर्दी पड़ती है, नेक्स्ट ईयर भी पड़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कौन सी डेट से पड़ेगी। हो सकता है इस बार 15 नवंबर से पड़े, हो सकता है 1 नवंबर से पड़ जाए, और हो सकता है 1 दिसंबर के आसपास जाकर अच्छी खासी सर्दी पड़े। तो यहां पर एग्जैक्टली डेट बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल नेचर को समझना यहां पर जरूरी है। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट मैसेज। और हमें जब भी मार्केट में पैसे लगाने चाहिए तो हमें अपनी भी स्टडी करनी चाहिए। इसीलिए मैं एक बात को हमेशा कहता हूं, जब भी करो सीख कर करो। यहां से सीख सकते हो, यहां से सीखो, मेरी पर्सनलाइज क्लासेस में सीखना है वहां से सीखो। पर्सनलाइज क्लासेस में जो अपना नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है वो 20 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 20 अगस्त से, और जो कि फ्राइडे है, तो बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप उसके ऊपर रिंग भी कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म भी फिल कर रहा हूं, मैं सॉरी वहां पर रख रहा हूं, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हो, और मेरी तरफ से आपको वहां पर कॉल बैक आ जाएगा, जिससे आपको इस चीज की परेशानी नहीं होगी कि आपने कॉल किया, फोन बिजी जा रहा था या फिर रिप्लाई नहीं आया। तो आप एक बार वो गूगल फॉर्म फिल करके भेज दोगे तो एक कन्वीनियंट टाइम पे आपके पास कॉल बैक आ जाएगी, कोई भी मिस नहीं होगा। तो यहां पर सोच समझ के करना है, सीख कर करना है। स्मॉल कैप में यहां पर एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, इसी तरीके से सीखते रहना है, अपना ख्याल भी रखना है, मजे भी करना है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन यहां पर धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि इस जिंदगी में 2 सच हैं एक स्टॉक ट्रेडर के लिए, कि एक तो मृत्यु, डेथ, जो यहां पर इस मृत्यु लोक पर अर्थ पर आनी ही है, एंड सेकंड whatever happens because of anything, this market will go up once again, it will make a lifetime high once again. Thank you so much, have a nice day, मजे करो यार।